Dear student, I am Manita Madam going to teaching Standard 9 कविता कुंडलियाँ। पहले हम गिरधर कबीराय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। गिरधर कबीराय के जीवन के बारे में अधिक जानकारी तो उपलब्ध नहीं है। श्री शिव सिंह ने उनका जन्म संवत 1770 दिया है। उनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जा सकता है। और गिरधर कवि ने नीति वैराग्य समाज में रहने वाले सारे मानव कैसे सुचिंतित एक नीति बनाकर रह सकते हैं और अपने जीवन को सरस, सुंदर और मधुर बना सकते हैं, इसके बारे में हमें सीख देते हैं। वैराग्य का मतलब किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा लालच या ज़्यादा आकर्षण ना रखें। अगर हम आकर्षण रखेंगे या लालच रखेंगे तो हमारा दुरुपयोग, उस वस्तु के प्रति हम दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसीलिए हमें ये सीख देते हैं कि कभी भी किसी वस्तु के प्रति ज़्यादा आकर्षण नहीं रखोगे। अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअल लाइन, अध्यात्म को ही अपनी कविता का विषय माना है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनके काव्य में प्रभावशाली वर्णन मिलता है, जिसकी पेट जनमानस में बहुत गहरी है। इसीलिए इनकी नीति संबंधी कुंडलियाँ जनमानस में बहुत लोकप्रिय है। इस लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है बिल्कुल सरल, सहज व्यवहारिक तथा सीधी सादी भाषा में गंभीर तथा नीतिपरक तथ्यों का कथन है। कुंडलियों में ही इन्होंने अपने समस्त काव्य की रचना की है। अर्थात इनका जितने ये कवि गिरधर जितने सारे काव्य रचना किए सब कुंडली रीति में किए हैं रचना। गिरधर कबीराय ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियाँ संकलित है। वो सिर्फ 500 से कुंडलियाँ कवि गिरधर ग्रंथावली में ही हमें प्राप्त होती है। इसे अगर पढ़ेंगे उनके बारे में, कुंडलिया के बारे में कि वो कितना सुंदर और विस्तार रूप से हमें समझाते हैं कि समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हमें अनुशासन में रहना चाहिए, कौन सा नीति को अपनानी चाहिए ताकि हम प्रसिद्धि या सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कविता कुंडलियाँ के प्रति। कुंडलियाँ लाठी में गुण बहुत है, सदा रखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग। यहाँ पे कवि गिरिधर ये कहते हैं कि लाठी सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये लाठी को यूं ही मत समझिए, ये अगर हम हमेशा अपने पास रखेंगे तो हमें हर जगह में ये हमें सहायता देता है और हमें सुरक्षा भी देता है, अपना खुद को भी बचाव करता है, यानी कि हमें खुद को ही सुरक्षा देता है, हमें बचाता है। कैसे? लाठी में गुण, लाठी का मतलब लकड़ी का जो हम स्टिक पकड़ते हैं, लाठी में गुण बहुत है। गुण का मतलब बहुत अच्छा यहाँ है। सत्ता रखिए संग, अर्थात उसके पास हमेशा अपने पास रखना चाहिए। गहरी नदी नारी, गहरी का मतलब डीप, बहुत डीपेस्ट यानी कि डीप, गहरी नदी नारी का मतलब नाला, जहाँ तहाँ बचावे। अगर हम लाठी को लेकर आना जाना करेंगे तो किसी नदी को, पहले आज की भांति तो पुल नहीं था नदी के ऊपर, नदी को ही नदी में घुसकर लोग पार करते थे। तो उस नदी में कितना गहराई है लाठी के जरिए हम नाप लेते थे और हम आसानी से उस लाठी को पकड़ कर गहराई, अगर भी नदी गहरा हो तो उसे पार भी कर सकते थे। अगर लाठी नदी के अंदर कोई जहरीला सांप और कोई जल जीव आ जाए तो उस लाठी के जरिए भी हम खुद को बचा सकते हैं। तथा नारी का मतलब नाला अगर ज़्यादा चौड़ा हो उस नाला को भी हम लाठी के जरिए पार कर सकते थे, तो बीच में, नाला के बीच में रखकर हम कूद सकते थे। तो इस कहना का मतलब है कवि का कि नदी को भी हम लाठी के सहारे पार कर सकते हैं और नाला को भी हम पार कर सकते हैं, और जहाँ तो हमें लाठी के सहारे हम खुद को बचा सकते हैं। अंग का मतलब शरीर, तहाँ बचावे अंग झपटी कुत्ता कहे मारे। आप लोग तो जानते होंगे, किसी अगर दूसरे इलाके को हम जाएंगे, दूसरे इलाके के जो बस्ती में जो कुत्ता सब रहते हैं वो हमारे ऊपर झपट आते हैं। तो अगर हमारे हाथ में एक लाठी हो तो लाठी के सहारे खुद को हम बचा सकते हैं कुत्तों से। कुत्ते हमारे हाथ में लाठी को देखकर वो खुद डर जाते हैं और दूर भाग जाते हैं। और तो हमें इस लाठी के सहारे कैसे हम खुद को बचा सकते हैं ये हमें सीख देते हैं। दुश्मन दावागिरी, दुश्मन अर्थात हमारा बैर, जो हमारा दुश्मन होंगे। तो आजकल की भांति कम्युनिकेशन इतना डेवलप नहीं था पहले ज़माने में, तो पैदल ही चल कर लोग अपने दूर में रहने वाले रिश्ते नाते तक पहुंचते थे। तो अगर लाठी लेकर जाएंगे, तुम्हारे साथ अगर किसी ने दुश्मनी रखा होगा तो ये जंगल में झाड़ियों के पीछे छुप कर रहते थे तुम्हारे पर वार करने के लिए। और कभी इसी स्थान पर बोलते हैं कि अगर तुम एक लाठी को लेकर पकड़ कर चलोगे तो कोई अचानक तुम्हारे पर
धावा कर दे तो तुम उस लाठी के सहारे अपने आप को बचा सकते हो। दादागिरी जंगल में कोई आ जाए जंगली जानवर तो वहाँ पे भी अपने लाठी के सहारे बच सकते हो। होए तीनों को झार, यानी कि ये 3 जगह में तुम लोग बचा सकता है इसी लाठी ने। कह गिरधर कबीरा ये सुनहो धुर के बाती, अर्थात ये बड़े बुजुर्ग की बात है। कभी गिरधर बोलते हैं कि ये हमें सिर्फ मैं नहीं बोलता कि ये बड़े बुजुर्ग की बात है, हमें सीख दिए कि हमारे साथ कहीं भी घर से हम निकलते हैं तो हमेशा एक लाठी अपने हाथ में रखनी चाहिए ताकि हम अपने आप को बचा सकें किसी भी मुसीबत में, चाहे नदी में हो, नाला में हो, दुश्मन से हो, जंगली जानवर से हो या किसी जंगली खूंखार जीव जंतु हो, कोई डाकू या चोर से हो, हर किसी से हम लाठी के साथ बचा सकते हैं। तभी फिर बोलते हैं सब हथियार ना छाड़ी हाथ में लीजिए लाठी, अर्थात हथियार लेने से क्या होगा। आप लोग बोलेंगे हथियार लेकर हम जा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। हथियार लेने से क्या होगा, हम हथियार की वजह से हम किसी को मार सकते हैं, अर्थात मौत मिल सकती है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगा। हमें अपने आप को बाद में दुखी हो जाएंगे कि हम क्यों, हमारे हाथ में किसी का मौत क्यों हो गया। इसलिए हमें हथियार नहीं पकड़नी चाहिए, हथियार को छोड़कर एक लाठी लेनी चाहिए। लाठी लेने से ही हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, दूसरे के ऊपर दूसरों को भी सुरक्षित दे सकते हैं। कमरी थी, फिर हमें ये सीख देते हैं कि कंबल कैसे बहुत कम दाम के हैं लेकिन हमें कैसे सुरक्षा देता है, इसके बारे में सीख देते हैं। कमरी का मतलब कंबल, थोड़े मतलब बहुत कम दाम की, बहुत आवे काम लेकिन कम दाम है लेकिन बहुत काम में आता है। कैसे काम में आता है देखते हैं। खासा मलमल बाफ्ता उनकर राखे मान, खासा मलमल बाफ्ता यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा दाम वाले मखमली कपड़ा से भी ये बहुत कम दाम देकर खरीदा हुआ कंबल हमें इज्जत रखते हैं, यानी कि हमें सहायता रखता है, हमारा काम में आता है। कैसे, जो हम ज़्यादा कीमत देकर या ज़्यादा दाम देकर खरीदते हैं खासा मलमल कपड़ा को या मखमली कपड़ा को, तो इसे हम किसी भी काम में प्रयोग नहीं कर सकते। बहुत सोच समझ कर हम इसे काम करते हैं और यूं ही हम अलमीरा में पिटोरा में हम उसे संभाल कर रख देते हैं। किसी काम का हम नहीं कर सकते, इतना दाम देकर हम खरीदें, कितना कीमत देकर हम खरीदें, इसे यूं ही हम बर्बाद कर देंगे, ये सोचकर हम उसे संभाल देते हैं। लेकिन कंबल बहुत कम दाम है, उसे हर जगह में हम उसे प्रयोग कर सकते हैं। उनकर राखे मान बांध जहाँ आड़े आवे, अर्थात किसी कहीं भी हम आना जाना कर सकते हैं तो कंबल को पोटली बांध कर ले सकते हैं और बक्चा में सारा चीज़ बांध कर हम ले जा सकते थे। मोट राती को झाड़ी बिछाए, अगर हम जाते जाते रास्ता में कहीं हमें नींद आए या थकान महसूस हो तो उस जगह में अपने कंबल से बंधा हुआ वस्तु को निकाल कर उस जगह को थोड़ा झाड़ झूड़ के उस कंबल के सहारे कंबल बिछाकर हम सो सकते हैं, या हम कंबल को ओढ़ कर भी सो सकते हैं। अगर गर्मी लगे तो हम उससे भी अपने उसे झाड़ कर हम हवा भी दे सकते हैं, नीचे डालकर सो सकते हैं या ओढ़ कर सो सकते हैं, ठंडा लगे तो ओढ़ कर सो सकते हैं। तो कितना कंबल हमारे काम में आता है। इसीलिए कभी हमें गिरधर राय बोलते हैं कि हमेशा कंबल को ही आदर करो, कंबल का ही ज़्यादा व्यवहार करो, ताकि ये कंबल ही हर काम में हम समय में हमारा सहायता करता है। सब दिन रखे साथ, इसीलिए हर दिन कंबल को हमारे साथ रखनी चाहिए। बड़ी मर्यादा कंबल, अर्थात ये बहुत काम की बात है, यानी बहुत काम में आता है और तुम्हारा सहयोग देता है। कंबल आजकल की भांति जो हम कंबल ओढ़ते हैं ज़्यादा कीमती 4000-3000 वाला कंबल नहीं है। वो जो ब्लैक वाला पतला कंबल मिलता है, वो काला मोटा मोटा थोड़ा, वो उसी कंबल के बारे में बोलते हैं। सब दिन रखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे ना कोई, जैसा कागा को किला शब्द सुने सब कोई। अर्थात इस पंक्तियों में कवि गिरधर कबीराय ने ये हमें संदेश देते हैं कि अच्छाई हमेशा विजय प्राप्त करता है, अच्छा ही हमेशा सफलता प्राप्त करती है, और जिसके पास अच्छा गुण हो हमेशा ही वो हर किसी के पास कदर पाता है, यानी सम्मान पाता है, और हर कोई उसे चाहते हैं और उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो ये हमें ये बताते हैं कि गुण के गाहक का मतलब ग्राहक, यानी कि चाहने वाला। गुण, जिनके पास अच्छा गुण होता है उनको सब कोई चाहते हैं। सहस मतलब हजार,
हजार हजार लोग उसको चाहते हैं। नर बिन गुण लहे ना कोई, और जिनके पास गुण नहीं होता था, अच्छाइयाँ नहीं होता, अच्छा गुण नहीं होता, उनको कोई नहीं चाहते हैं, अर्थात कोई उसे पसंद नहीं करते। उदाहरण देते हुए बोलते हैं, जैसे कागा कोकिला, कागा मतलब कौवा, कोकिला मतलब कोयल, जैसे दोनों का रंग एक जैसा है, अर्थात कौवा और कोयल दोनों का रंग एक जैसा है, फिर भी दोनों में बहुत अंतर है। शब्द सुने सब कोई, कागा दिखने में काला है, कोयल भी दिखने में काली है, फिर भी उससे लोग उनके आवाज को सुनते हैं। क्यों ना? शब्द सुने सब कोई, हर प्राणी, हर मानव उन दोनों का आवाज को सुनते हैं। कोकिला सबे सुहावत, अर्थात इस कोयल के आवाज को हर कोई पसंद करते हैं, अर्थात उसके प्रति, उसके आवाज के प्रति आकर्षित होते हैं। दो को रंग एक, दो को एक रंग, अर्थात दोनों का, यद्यपि दोनों का एक ही रंग होता है, यानी कि काला होता है। काग सब भय अपमान, अर्थात कौवा को हर कोई भय करते हैं और उसके ऊपर चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हैं? ना उसके कर्कश आवाज के कारण, उसके आवाज में मधुरता नहीं होता है, इसीलिए कोयल यद्यपि काला है, काली है, फिर भी उसे हर कोई पसंद करते हैं, उसका आवाज, मधुर आवाज को देखते ही। कह गिरधर कबीरा सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे ना कोई, सहस नर गाहक गुण के, अर्थात कवि गिरधर बोलते हैं कि जिनके पास अच्छा गुण होता है, चाहे उसका सूरत अच्छा ना हो, लेकिन सीरत तो अच्छा है, इसीलिए उसे हर कोई पसंद करते हैं। और जिनके पास अच्छा सूरत भी ना हो या सीरत भी ना हो, उसे कोई भी पसंद नहीं करते, चाहे वो कितना भी धनी क्यों ना हो, चाहे कितना भी प्रतिष्ठावान व्यक्ति क्यों ना हो। अगर गुण अच्छा नहीं है, किसी को आकर्षित अपने तरफ नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा मानव को ये संदेश देते हैं कि अपने पास भले ही रूप रंग तुम्हारा खराब हो, फिर भी गुण अच्छा होनी चाहिए। फिर यहाँ पे बोलते हैं संसार बहुत, इस पंक्तियों में हमें कबीर गिरधराय बोलते हैं कि कैसे हमारे समाज में सब स्वार्थी होते हैं, जिनके पास धन दौलत होता है, उनके पास मधुमक्खी की भांति, चींटी की भांति उमड़ पड़ते हैं और लगे रहते हैं। जैसे ही पता चलता है कि जिनके पास धन काम खत्म हो गया, तो उससे दूर हो जाते हैं। तो ये हमें ये सीख देते हैं कि हमेशा अपने पास धन संपत्ति को संचय करके रखना चाहिए। कैसे? साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लोग पैसा गांठ में तब लोग ताको यार, अर्थात साईं हे मानव, सब संसार में मतलब का व्यवहार होता है, सब मतलबी होते हैं, यानी कि स्वार्थी होते हैं। हम कोई जब तक अपने स्वार्थ को पूर्ति करने वाले होते हैं कि इस व्यक्ति के पास हमारा स्वार्थ निहित होता है, हमारा स्वार्थ पूर्ति हो जाएगा, तब तक उसके पास ही जुटे रहते हैं, यानी कि लगे रहते हैं। जैसे गुड़ में और चीनी में चिंटी लगी रहती है। जब लोग पैसा गांठ में मतलब जब तक तुम्हारे पास पैसा या धन भरमार होता है, तब लोग ताको यार, तब तक उसे अपना सबसे घनिष्ठ बंधु, सबसे यारा दोस्त उसे मानते हैं और तब तक उसके पास जुड़े रहते हैं। तब लोग ताको यार, तब तक उसके पास, तब लोग ताको यार संग की संग डोले। और जब तक जिस व्यक्ति के पास ज्यादा भरमार संपत्ति, भरमार धन होता है, तब चाहे वो दुत्कारे, उस अपने दोस्तों को, यारों को क्यों ना दुत्कारे, गाली पर क्यों ना करे, फिर भी उस गाली और दुत्कार को भी सहन करके उसके साथ कदम के कदम साथ मिलाकर नाचते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, क्योंकि उनका मतलब है पैसों से। उनका मतलब नहीं है वो दोस्त के पास, उनका मतलब है सिर्फ पैसों से। इसलिए ये पैसा उसके पास भरमार है और तो उसके पास हमेशा लगे रहते हैं। उसके गाली भी उसे चंदन की भांति लगता है और खुशबू इत्र की भांति लगता है। पैसा रहना पास यार मुख से नहीं बोले। जब ही पैसा निकल जाता है उस दोस्त के साथ, यानी कि दोस्त से पैसा सब खत्म हो जाता है, धन खत्म हो जाता है, यार मुख से नहीं बोले, और वही दोस्त लोग उनसे मुंह फैल लेते हैं और इसे देखकर भी पहचानते नहीं कि ये मेरा दोस्त है, ऐसा मुंह फैल लेते हैं कि मानो ये बहुत दिनों से पहचानते नहीं, अनजान व्यक्ति है, ऐसे ही अपना गुण दिखाते हैं या आदर्श दिखाते हैं। तो इसलिए कभी बोलते हैं कि हमेशा अपने पास दोस्तों को पहचानो और पैसा बेवजह इनके पीछे खर्च मत किया करो।
अपने पास संभाल कर रखो। कह गिरधर कबीरा जगत यही लेखा भाई, अर्थात इस संसार में यही ही हमारा नीति और नियम है, जिस नीति को हमें पालन करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण नीति है। इसलिए हमें बेवजह किसी दोस्तों के पीछे पैसा ज्यादा खर्च, बंधु रिश्ते नाते के पीछे ज्यादा पैसा खर्च नहीं करनी चाहिए। करत बेगर जी प्रीति यार बिरला कोई साई, बेर मतलब से यही सारे दोस्त रिश्ते नाते, बेर मतलब से तुम्हारे साथ कोई प्रीति नहीं बढ़ाते, यानी कि प्रेम भावना नहीं बढ़ाते, सिर्फ अपना मतलब पूर्ति करने के लिए, अपना स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए ही तुम्हारे साथ क्या लगे रहते हैं। इसीलिए उनसे बचकर रहना चाहिए, यह हमें संदेश देते हैं। देन हम अभी जाएंगे 5वीं पंक्तियां यानी 5वीं पारा को। रहिए लटपट काटी दीन बरु घामे मा सोए, छाव न बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होय। अर्थात रहिए लटपट काटी दिन बरु घामे मा सोइए। घामे का अर्थ है यहाँ पे ये धूप, तेज धूप। रहिए लटपट, चाहे तुम ये काटी दिन, चाहे तुम पसीना से लथपथ क्यों ना हो जाओ, फिर भी ये गर्मी के मौसम में चाहे पसीने से लथपथ क्यों ना हो जाओ, फिर भी तुम तेज धूप में तुम रह जाओ, लेकिन छांव ना बाकी बैठिए। छांव देखकर किसी पत्र मतलब पतला, यानी कि सबसे थीन पतले पेड़ के नीचे छांव देखकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जो तरु पत्र होए, पत्र का मतलब पतारो, पतारे मतलब पतला, जो तरु पतारे होए एक दिन धोखा दे। अर्थात ये पतली जो ये पेड़ होते हैं, पतला पेड़ होते हैं, यानी कि बहुत थीन पेड़ होते हैं, वो धोखा देते हैं। क्यों धोखा देते हैं ना, किसी भी थोड़े से अगर आंधी या तूफान या हवा, तेज हवा आ जाए तो ये जड़ से उखड़ जाते हैं। इसीलिए हमें कभी संदेश देते हैं कि ये किसी पतले पेड़ के छांव में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें धोखा दे सकता है। जा दीनी वहे बयारी, बयारी का मतलब हवा, तेज हवा, टूटी तब जड़ से जाए। जड़ का मतलब जड़, अर्थात एक दिन अगर ये जिस दिन तेज हवा एक झोंका से आ जाए तो ये पतली पेड़ अपने जड़ समेत उखड़ जाता है, और ये हमें क्या छांव देगा, खुद तो उखड़ जाता है, हमें क्या छांव देगा। इसका मतलब इस पारा में ये सीख देते हैं कि हे मानव, तुम धनी व्यक्ति के सहायता लेनी चाहिए। ये एक सांकेतिक पारा है, जिसे हम दो ही संकेत दिया गया है कि अगर हम किसी धनी घराने के व्यक्ति के साथ दोस्ती रखेंगे तो हमारे मुसीबत के दिन में वही काम में आते हैं, और अगर किसी गरीब के साथ हम यहाँ पे दोस्ती या रिश्ता रखेंगे तो ये तो खुद गरीब है, हमें भला क्या आश्रय देगा या क्या मदद करेगा। पाती सब झरी जाए तो छाया में रहिए। अर्थात यद्यपि एक मोटा पेड़ के नीचे अगर रहोगे, कह गिरधर कबीर आए छांव मोटे को गई। अर्थात कबीर गिरधर आए बोलते हैं कि तुम एक मोटे पेड़ के नीचे ही तुम्हें आश्रय लेनी चाहिए, क्योंकि पत्ती सब झरी जाए, अगर पत्ते सब भी झड़ जाए तो छाया में रहे, फिर भी उसके मोटे मोटे टहनिया के भी छाया तुम्हें दिखाई देगा, उस मोटे मोटे टहनिया के छाया में भी तुम आश्रय ले सकते हो। अर्थात कहने का मतलब है, अगर किसी गरीब न किसी धनी व्यक्ति के सहारा तुम लोगे तो तुम्हें वो अवश्य मदद करेगा, तुम्हारे दुर्दिन में तुम्हें अवश्य मदद करेगा। यद्यपि किसी समय तो एक जैसा हमेशा नहीं रहता, यद्यपि किसी धनी व्यक्ति समय के फेरे में आकर गरीब हो जाता है, उसका ब्रॉड माइंडेड यानी कि बहुत उदार मना होता है, इसलिए चाहे वो खुद गरीब हो जाए फिर भी अपने खुद के पास जो आश्रय लेने वालों को मदद करने के लिए दिल रखता है और दिमाग भी रखता है, और कहीं से भी तुम्हें मदद करने के लिए वो खुद को तुम्हें मदद करने के लिए सहायता का हाथ बढ़ा देता है। इसलिए तुम्हें इनके सहारा लेनी चाहिए। ये एक सांकेतिक पंक्तियां है यानी पारा है। फिर हमें सचेतन करते हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे सुचाल में चलने से कैसे हम जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, जीवन की नाव को सुरक्षित रख सकते हैं, यह हमें सीख देते हैं। इस पारा में हम देखते हैं, पानी बढ़े नाव में घर में बढ़े दाम। पानी बढ़े नाव में, अगर हम किसी समंदर हो या नदी में जब नाव में चलते हैं तो ये भी एक सांकेतिक पारा है, इसे हम देखते हैं कि दो अर्थ वाले पारा है
पानी बढ़े नाव में, अगर समंदर में हो या नदी में तुम नाव के जरिए जो पार होते हो, अगर इस नाव में एक छेद हो जाए तो छेद के जरिए पानी अगर घुस आए, घर में बढ़े दाम। पानी बढ़े नाव में, घर में बढ़े दाम। पानी अर्थात यहाँ पे जो हम नदी या समंदर में जब नौका यानी नाव चढ़ाते हैं, उस समय अगर नाव में अगर कोई छेद हो जाए, छोटा सा भी छेद क्यों ना हो, उसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी घुसने लगता है और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता घुस घुस कर रिपोर्टर अगर ये नाव को भर देता है। उसी तरह घर में बढ़े दाम। दाम का मतलब संपत्ति, रुपया या धन। कभी ये बोलते कि सीख देते हैं कि घर में अगर पैसा बढ़ जाए, संपत्ति बढ़ जाए या धन बढ़ जाए और नाव में अगर पानी घुसने लगे, ज्यादा बढ़ने लगे, तो क्या हमें करना चाहिए ना, दो हाथ उछलिए, दो हाथ उलीचिए, यानी कि दोनों हाथ लगाकर नाव में तुरंत तुरंत हमें पानी निकाल देनी चाहिए, दोनों हाथ लगाकर। उसी तरह यही सयानो काम, अर्थात घर में अगर संपत्ति बढ़ जाए तो हमें तुरंत तुरंत गरीबों के बीच में बांट देनी चाहिए, या हमारा जो रिश्ते नाते जो गरीब होंगे, जो आसपास आस पड़ोस वाले गरीब होंगे, उन्हें मदद की सहायता बढ़ानी चाहिए, अर्थात आर्थिक रूप से उन्हें सहायता कर देनी चाहिए। इसके साथ और नाव में अगर पानी घुस जाए तो तुरंत दोनों हाथों से पानी निकाल देना चाहिए, ताकि हम सुरक्षित रह जाए। जैसे पानी में नाव में पानी निकाल देने से हम सुरक्षित रह जाएंगे और किनारे तक पहुंच जाएंगे और खुद को जीवन को बचा पाएंगे। उसी तरह अगर धन संपत्ति तुम्हारे पास बढ़ जाए तो तुरंत गरीबों में बांट देने से हम सुरक्षित रह जाएंगे। अगर पैसा हमारे पास भरमार रहेगा, संपत्ति भरमार रहेगा, हम कंजूसी दिखाएंगे, किसी को मदद नहीं करेंगे, किसी को दान नहीं देंगे, सहायता नहीं देंगे, तो क्या होगा ना, इससे हम रात भर बेचैन रहेंगे, यानी कि सो नहीं पाएंगे, शांति से सो नहीं पाएंगे। पहला ये विलक्षण है। दूसरी विलक्षण है कि हमारे आसपास पड़ोस सारे को सारे दोस्त रिश्ते नाते सब हमसे नाराज हो जाएंगे कि हमें बोलेंगे कंजूस, इतना पैसा है, हमें मदद करने के लिए मन नहीं करता या हमें सहायता नहीं करता। तो इसे ये लोग सब हमसे दूर हो जाएंगे, यानी कि हमसे मुंह फेर लेंगे। और तीसरी बात यह है कि अगर ज्यादा पैसा हम संचय करके रखेंगे अपने पास, तो एक साथ क्या होगा ना, कभी किसी रात को चोर या डकैत आकर हमारे घर में घुसकर सारा पैसा लूट लेंगे। इससे बेहतर कि हम किसी गरीब या जो गरीबी को झेलते हुए दोस्त रिश्ते नाते सबको बांट देने चाहिए, जो हमें शाबाशी देंगे तथा हमारे मुसीबत के समय में वो लोग मदद करने के लिए हाथ बढ़ाएंगे। यही हमारा बुद्धिमानी का काम है, हमें सीख देते हैं। पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए, और ये हमेशा करनी चाहिए कि निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। दूसरों को मदद करने के लिए तुरंत ही हमारा हाथ बढ़ा देनी चाहिए। शीश का मतलब सर, अपना सर को तुरंत ही उन्हें मदद करने के लिए अपना हाथ, सर, दिल, दिमाग सब कुछ उन्हें मदद करने के लिए सहारा देनी चाहिए या मदद करनी चाहिए, भावना रखनी चाहिए। कह गिरधर कबीरा बड़न की यही बानी, अर्थात कभी गिरधर बोलते हैं कि मैं नहीं कहता कि ये बड़े बुजुर्ग की बात है, बड़े जो बुद्धिमानी ज्ञानी व्यक्ति सब थे, मुझसे भी बड़े ज्ञानी बुद्धिमान उन लोगों का ही काम बात है कि ये कैसे नाव में अगर छेद हो, पानी घुसे, बचने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए, किनारे तक पहुंचने के लिए तुरंत दोनों हाथ से पानी निकाल देनी चाहिए, तब घर में संपत्ति बढ़ने से दूसरों को मदद करनी चाहिए। तब जाकर हम समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों की दोस्ती बढ़ा सकते हैं। तीसरा तरफ है कि हम दूसरों को अपने तरफ आकर्षित कर पाएंगे और हमारा प्रसिद्धि समाज में फैलता जाएगा। चलिए चाल सुचाल रखिए अपना पानी। पानी का मतलब यहाँ पे सम्मान। ऐसा चाल चलिए ताकि किसी को तकलीफ ना हो, किसी को दुख ना हो, और ऐसे करने से, ऐसे चाल से चलने से, अपने चाल का मतलब है बुद्धिमान, ऐसे बुद्धि को लगाकर अपना जीवनचर्या को व्यतीत करनी चाहिए ताकि अपना सम्मान बरकरार रहे। अभी चलते हैं सातवां लास्ट पंक्तियां यानी कि पारा चलते हैं। राजा के दरबार में जय समय पाए और साईं तहाँ न बैठिए जहाँ कोई देव न उठे। इस लास्ट पंक्ति में, लास्ट पारा में कभी हमें सीख देते हैं कि जो समाज का रक्षक हो, अर्थात राजा हो या शासक हो, आज के जमाने में राजा तो नहीं है, शासक यानी कि मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन लोग जो प्रधान शासक हो, और उस समय में राजा जो शासन करते थे उनको पास समय
असमय में समय ढूंढकर प्रजाओं को उनके पास जानी चाहिए, क्योंकि बार बार उनके पास जाने से, उनके सामना होने से, आमने सामने होने से तुम्हें याद रखेंगे। कभी कभार अगर तुम मुसीबत में घिर जाओ तो तुम्हें तुरंत मदद करने के लिए हाथ बढ़ा देंगे वो लोग। इसीलिए उनके पास जाना चाहिए, उनके दरबार को जानी चाहिए, और ताकि तुम्हारा काम हो, काम रहे ना रहे, फिर भी तुम्हें उनके सामने को जाना चाहिए, ताकि वो तुम्हें पहचान कर रखे कि तुम उनके प्रजा हो। राजा के दरबार में जाए समय या पाए, समय ढूंढकर जानी चाहिए। साईं तहाँ ना बैठिए, फिर साईं हे मानव, तुम वहां पे तुरंत जाकर दरबार में जाकर तुरंत ही किसी आसन को अपना ग्रहण नहीं करोगे जहाँ को न दे उठाए। अर्थात ऐसा स्थान चुनकर ना बैठो कि तुरंत ना बैठ जाओ कि कोई दरबारी आकर तुम्हें उठा दे। वो सब भरी सभा में जब कोई दरबारी आकर तुम्हें उठा देंगे तो तुम्हें बहुत अपमान बोध होगा, भरी दरबार में तुम्हारा सम्मान चला जाएगा। इसीलिए जहाँ जब कोई तुम्हें बोले कि इस कुर्सी पर बैठो, तब जाकर तुम उस कुर्सी को यानी कि उस चौकी को या उस आसन को ग्रहण करनी चाहिए। जहाँ को देव उठाए, बोल अनबोले रहिए। अगर तुम ये बाय मिस्टेक यानी कि ना चाहते हुए भी किसी कुर्सी में या किसी चेयर में किसी आसन में बैठ गए हो, तो अगर कोई दरबारी आकर तुम्हें उठा देता है कि ये बोलता है कि ये मेरा आसन है, उठ जाइए, तब भी तुम्हें आसानी से, शांत स्वभाव से, विनयी स्वभाव से, मुंह से कुछ बिना बोले ही उठ जानी चाहिए, अर्थात उस कुर्सी को यानी उस चौकी को या उस आसन को छोड़ देनी चाहिए। तब जाकर तुम्हारा सम्मान बरकरार रह सकता है। अगर तुम वहां पे कुछ मुंह खोलकर बोलोगे, तर्क करोगे, तो तुम्हारा ही भरी सभा में अपमान होने लगेगा। हंसिए नहीं हहाय, हहाय मतलब जोर शोर से ठौका मार के हंसना। हंसिए नहीं हहाय, बात पूछते कहिए। जब तुम्हें बात पूछा जाए तभी बात बोलना चाहिए, इससे पहले कोई बात जब तक नहीं पूछता तब तक तुम्हें बोलना नहीं चाहिए, बोलनी नहीं चाहिए। दूसरी बात है, हर बात में तुम्हें ठौका मार के हंसनी नहीं चाहिए। कह गिरधर कबीराय, समय सो कीजिए काजा। अर्थात फिर कबीर में बोलते हैं, समय के रहते ही सारा कार्य अगर करेंगे तो हमें सफलता प्राप्त होगी और हम सारे काम को आसानी से निपटा सकते हैं। इसलिए समय को पहचान कर ही काम करनी चाहिए, तब जाकर तुम्हें प्रसिद्धि या सफलता प्राप्त हो सकती है। अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनदेखे राजा। अर्थात बोलते हैं, हाँ, अगर तुम दरबार में जाते हो, तुम्हारा अगर कोई काम रहा होगा उस राजा के पास, तो मैं बोलूंगा ऐसे बोलकर नहीं बोलने, आतुर होकर नहीं बोलनी चाहिए। तुम्हें धैर्य धारण करते हुए रहना चाहिए, ठहरना चाहिए। जब तुम्हारा बारी आएगा, राजा तुम्हें खुद पूछेंगे कि तुम्हारा समस्या क्या है, मुझे बोलो। तब जाकर तुम अगर उनके सामने या उनके समक्ष अपना समस्या को बोलोगे, तो शायद तुम्हारा राजा तुम्हारा सारा दुविधा या समस्या को दूर करने के लिए सम्मत बनेंगे। अगर तुम उतावला होकर, आतुर मतलब उतावला होकर राजा अगर किसी कार्य में व्यस्त रहे होंगे, अगर उनके सामने उतावला होकर अपना दुखड़ा को, अपना समस्या को बोलते रहोगे, तो शायद वो चिढ़ जाएंगे, जो होने का कार्य भी तुम्हारा बिगड़ सकता है। इसलिए अपने काम को बिगाड़ने से पहले ही सजा कर रखना चाहिए, ताकि धैर्य धारण करोगे तो तुम्हारा कार्य या काम आसानी से हो सकता है। अर्थात यहाँ पे हमें धैर्य धारण करने के लिए कहा गया है राज दरबार में। रोजाना समय ढूंढकर ही बड़े लोगों के पास जाना चाहिए, ताकि समय असमय में वो तुम्हारा मदद कर सके, तुम्हें पहचान कर रखे और तुम्हें मदद करने के लिए हाथ बढ़ा दे। तीसरी बात, समय की उनके उस दरबार में जाकर कोई जोर जबरदस्ती करके किसी कुर्सी या चौकी या आसन के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। जब तक कोई नहीं बोलते तब तक तुम आसन ग्रहण नहीं करनी चाहिए, इसमें तुम्हारा अपमान ही होगा। अगर तुम ग्रहण करोगे जबरदस्ती तो तुम्हारा ही अपमान हो सकता है। अगर अपना सम्मान बचाना चाहते हो तो बोलने के बाद ही कोई बोलने के बाद ही आसन ग्रहण करना चाहिए। जो तुम्हें आसन देंगे उसी आसन पर बैठना चाहिए। और उसके बाद ये सीख दिया जाता है कि अगर कोई आकर तुम्हें कोई दरबारी उठा भी देता है उस आसन से, बिना कुछ कहे उठ जानी चाहिए, क्योंकि वो आसन तुम्हारे लिए नहीं था। इसलिए बिना तर्क उन्हें उस आसन को छोड़ देनी चाहिए, इससे तुम्हारा सम्मान बरकरार रह सकता है। तीसरी बात, चौथी बात दिया है कि कहते हैं कि हर बातों में हंसनी नहीं चाहिए और बात पूछने पर ही उत्तर देनी चाहिए, इससे तुम्हारा सम्मान रह सकता है। तीसरी, चौथी, पांचवी में देते हैं कि कभी ये सीख देते हैं कि हमेशा
आतुर नहीं होनी चाहिए। धैर्य धारण करते हुए अगर काम करोगे या धैर्य धारण करते हुए राजा के दरबार में बैठोगे और राजा को अपना समस्या कहोगे, तब राजा जब पूछेंगे तब समस्या कहोगे तो तुम्हारा शायद उस समस्या को हल करने के लिए राजा समर्थ होंगे और तुम्हारा भी समस्या समाधान हो सकता है। अगर आतुर होकर बोल दोगे तो शायद काम तुम्हारा बिगड़ सकता है। इसलिए किसी भी कार्य में आतुर या उतावला नहीं होनी चाहिए। तब जाकर अगर इस नीति पूर्वक कविता को पढ़कर हमें ये सीख मिलता है कि हमेशा जो नीति हमें शिक्षा दिए हैं उस नीति को अगर हम धारण करके चलेंगे तो जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट रहेगा तो क्लास में आप पूछ सकते हैं।